Good morning, student. Today we'll discuss metals and non-metals. Are all metals and non-metals solid? Do you know any metal which has a different state other than a solid at normal temperature? Yes, mercury is a metal which exists in liquid form. जनरली सारे मेटल्स जो है आपको सॉलिड फॉर्म में ही मिलते हैं, बट मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है. नो मेटल एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, और गैशियस फॉर्म में आपको कोई भी मेटल नहीं मिलेगा. यूजुअली नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैशियस स्टेट. जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारे गैशियस स्टेट में ही हमें देखने को मिलते हैं. 5 नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट, बट कुछ नॉन मेटल्स हमें सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं. वो है आपके कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन. और 1 इन लिक्विड स्टेट वो है आपका ब्रोमीन. ब्रोमीन एक नॉन मेटल है. मर्क्यूरी मेटल है, बट बोथ एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. दैट यू हैव टू रिमेंबर. क्लियर? यू आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हार्ड. सारे मेटल और नॉन मेटल हार्ड होते हैं क्या? यूजुअली मेटल्स आर हार्ड. मेटल कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कट देम. हम आयरन की बात करते हैं तो लोहा को आप देखोगे तो वो हार्ड है कि नहीं है, और उनको काटना हम आसानी से उसको काट भी नहीं सकते. बिकॉज ऑफ दिस हार्डनेस दे आर वेरी यूजफुल टू अस. आयरन इज़ वेरी हार्ड मेटल, सो इट इज़ यूज इन मेकिंग हाउसेज. सबको पता है लोहा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. हाउसेज, ब्रिजेस, रेल्स, व्हीकल्स, मशीन्स. एंड ऑन द अदर हैंड सोडियम एंड पोटेशियम. बट कुछ मेटल ऐसे भी है जो बहुत सॉफ्ट है, नाइफ से कट जाते हैं. वो है सोडियम और पोटेशियम. नॉन मेटल्स जनरली हार्ड नहीं होते हैं, बट डायमंड जो कि कार्बन का एक फॉर्म है, और कार्बन सॉलिड स्टेट में आता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर. सबसे हार्ड यदि हम बात करेंगे कौन सा मेटल है, नॉन मेटल है, तो वो होगा डायमंड. आर ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल डक्टाइल? सारे डक्टाइल है. डक्टाइल का मतलब होता है कि ऐसे मेटल जिससे हम वायर बना सकते हैं, पतली तार निकाल सकते हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपको देखने को मिलेगी मेटल में. The property of a metal can be drawn into wire is known as ductility. जिससे हम तार बना सकते हैं उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. In our houses, in the bulb, thin wires of tungsten metal is used. The property of ductility is not present in non-metal. ये non-metal में प्रॉपर्टी नहीं रहती है डक्टिलिटी. उसकी तार हम निकाल नहीं सकते या बना नहीं सकते. We cannot have wires of non-metal. न्यू मॉडर्न मेथड्स वायर्स ऑफ कार्बन कैन बी बिल्ड. बट नई टेक्नोलॉजी से आजकल कार्बन के वायर बन रहे हैं, बट जनरली दिस प्रॉपर्टी इज़ नॉट शोन बाय नॉन मेटल. सोनोरस का मतलब होता है एक आवाज़. यूजुअली ऑल मेटल्स आर सोनोरस. यू मस्ट हैव हर्ड द स्कूल बेल विच इज़ मेटेलिक. आप अपने स्कूल का बेल देखते होंगे, वो आवाज़ आता है टन 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 उसका. तो जब दो मेटल, मतलब वो भी लोहा है और जिससे मारते हो डंडा वो भी लोहे का है, जब वो दोनों मेटल आपस में टकराते हैं तो वो जो आवाज़ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? सोनोरस. वो जो साउंड आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉपर आयरन आर यूज टू मेक बेल्स. इसीलिए कॉपर और आयरन का यूज़ किस लिए किया जाता है? बेल बनाने के लिए. द स्ट्रिंग्स ऑफ द मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. और आप तार देखे होंगे सितार की, गिटार की, बेंजो की, तो उसमें भी किसकी रहती है? वो मेटल की. नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग. नॉन मेटल जो है वो सोनोरस नहीं होते हैं, नॉन सोनोरस है, क्योंकि वो आपस में टकराने से आवाज़ नहीं करते हैं. फिर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं. यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स आर हाई. मेटल कैसे है? सॉलिड स्टेट में है और हार्ड भी है, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसे हो जाएगा? बहुत हाई होता है. और नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है. सल्फ़र का कितना है? 119 डिग्री. आयोडीन का तो 113 ही है. बट यहाँ पे आप देखोगे आयरन का 1535 डिग्री और कॉपर का 1083 डिग्री सेल्सियस. राइट. नाउ यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर कॉपी. क्या आंसर लिखना है? मेटल्स कैसे है? मेटल्स हार्ड है कि सॉफ्टर है दैन नॉन मेटल? हार्डर. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स हैव लस्चर. वो एक प्रकार से चमकते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी बिटन इनटू थिन शीट कॉल्ड मैलियाबिलिटी. जिनके हम पतरे बना सकते हैं उसको बोलते हैं मैलियाबिलिटी. और वायर के लिए आती है डक्टिलिटी. राइट दिस आंसर इन योर साइंस कॉपी. क्लियर? अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल.
तो पहली है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. 2 test tube, 1 glass slide, forceps, matchbox, blue red litmus paper, magnesium wire, sulfur and water. Burn the magnesium wire on the flame of a candle, holding it with the help of forceps. When it catches fire, start burning properly. Place a test tube upside down over it so that a liberated gas is collected in it. When it is completely burned, put the ash into the test tube. Immediately add little water in the test tube so that ash and the gas dissolve in it. टेस्ट दिस सॉल्यूशन विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम वायर को लेना है और उसको जलाना है. फोर्सेप यानी कोई भी चिमटे से पकड़ के उसको आप कैंडल के सामने धरोगे और मैच बॉक्स कैंडल जलाने के लिए. तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वो मैग्नीशियम वायर जलने लगेगा तो उसका कन्वर्शन और उसमें से धुआं निकलेगा. तो उस धुएं को भी आपको पकड़ना है, इसलिए टेस्ट ट्यूब को अपसाइड डाउन यानी उल्टा रखना है उसके ऊपर. तो गैस भी उसमें कलेक्ट हो जाएगी और जो वाइट ऐश बन जाती है उसको भी आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है. फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. फिर उसको टेस्ट करना है रेड और ब्लू लिटमस से. नाउ डू द सेम एक्सपेरिमेंट विथ सल्फ़र. सल्फ़र के साथ भी आपको ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करना है, सिर्फ आपको उसको ग्लास स्लाइड में लेना है और हीट करना है. लिबरेटेड गैस इन द टेस्ट ट्यूब, डिजॉल्व इन इट वाटर, टेस्ट द सॉल्यूशन ब्लू एंड रेड लिटमस. और आपको उसमें लिखना है रेड लिटमस और ब्लू लिटमस क्या असर दिखाता है. तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. तो क्या करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म करते हैं विथ वाटर एंड टू फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड हैविंग अल्कलाइन नेचर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम गैस MgO, ये क्या शो करना है, अल्कलाइन नेचर. अल्कलाइन नेचर का मतलब हो गया ये क्या करेगा, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस. और यहाँ पे लिखोगे आप अल्कलाइन. सॉल्यूशन ऑफ गैस ऑब्टेन बर्निंग सल्फर SO2. और इसका क्या हो गया, ये एसिड है. ये क्या शो कर रहा है, नॉन मेटल है सल्फर और क्या फॉर्म करता है, एसिड. तो यहाँ पे क्या आएगा, रेड लिटमस और यहाँ पे आएगा एसिडिक. क्लियर. यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू लिटमस और अल्कलाइन. क्लियर. नाउ राइट डाउन दिस in the table, draw the table in your science copy. Thank you.